खाना पकाना आसान है मगर रिश्ते निभाना असल इम्तिहान है। सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि दिल भी जीतती हूँ। किचन की जिम्मेदारियाँ और रिश्तों की खूबसूरती लिए मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी की झलक। आज का व्लॉग आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग जो है ये डिनर से स्टार्ट कर रही हूँ और इस वक्त डिनर में मैं सिर्फ शामी कबाब फ्राई कर रही थी और साथ में फ़िश। अच्छा, फ़िश को मैंने पहले से मैरिनेट करके फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो थोड़ा डीफ्रॉस्ट करके मैंने इसे नॉन स्टिक पैन में 1 टेबलस्पून घी शामिल करके बस बीच में स्टीम कर दिया है। दाल। मेरे हस्बैंड और बच्चों ने ब्राउन राइस, रायता और शामी कबाब के साथ अपना डिनर किया, जबकि मैंने जो है वो ये फ़िश ले ली। तो बस जी ये मेरी डिनर प्लेट है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आया राइस के साथ फ़िश का। और ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गई थी, अंदर से बिल्कुल ड्राई थी। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे का क्लिप। मैंने कपड़े प्रेस करके रखे हैं क्योंकि आज मुझे जाना है अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ। मेरी चौथे नंबर वाली जो सिस्टर इन लॉ हैं जिनका नाम सबाहत है, तो उनकी बेटी की तबीयत कुछ ख़राब थी, तो बस मैंने सोचा कि मैं और अली जाकर उसे पूछ आते हैं। और साथ ही मैंने सोचा था कि चूँकि उनके हस्बैंड जो हैं उनकी वापसी की टिकट कंफर्म हो गई थी, तो मैंने कहा कि एक दिन के बाद ही उन्हें अपनी तरफ आने की दावत देते हैं कि वो जाते हुए एक अलविदाई पार्टी हमारी तरफ से लेते चलें। अच्छा, कपड़े वगैरह मैंने सबसे पहले प्रेस कर लिए क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जाहिर है कि हर तरफ यही हाल है। तो बस मैंने कहा कि बाद में ये मसला ना बन जाए, और फिर मैं किचन में मैंने स्टार्ट कर दिया जी आकर लंच बनाना। लंच में आज मैं कुक कर रही हूँ ब्राउन राइस और साथ में ये मूंगी मसूर की दाल है जो कि 2 दिन पहले की मैंने फ्रीज़र में बना के रखी हुई थी, तो बस इसको ज़रा फ्रेश कर लूँगी, यानी दोबारा से तड़का लगा लूँगी। तो बस जी यहाँ पर फटाफट मैंने कटिंग कर ली। मटर जो हैं वो भी मैंने थोड़े से फ्रीज़र में से निकाल कर रख दिए थे ताकि थोड़े से डीफ्रॉस्ट हो जाएँ। दाल को जब मैंने 2 दिन पहले कुक किया था तो इसमें ऑयल बहुत ही कम शामिल किया था। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी शामिल कर दिया। देसी घी शामिल करने से ये दोबारा से इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। तड़का मैं इसे उस वक्त लगाऊंगी जब राइस भी रेडी हो जाएंगे, ताकि फिर फ्रेश तड़के वाली दाल जो है वो राइस के ऊपर डालें। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने एक पतीला ले लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया और प्याज जो हैं वो मैंने बीच में डाल दिए। प्याज को मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर पानी डालकर तड़का लगा लूँगी। वैसे मुझे लगता है कि राइस बनाना बहुत ही आसान होता है और इसकी रेसिपी तो सभी को पता होती है। और मुझे मेरी बेटी कहती है कि मामा आप मुझे राइस बनाना सिखा दें। राइस एक तो बहुत ही मज़े के लगते हैं और दूसरा मुझे लगता है कि राइस बनाना बहुत ही आसान है। तो मैं उसे कहती हूँ कि बिल्कुल राइस बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल जाहिर है कि इसको बनाने में भी रखना ही पड़ता है। तड़का लगाने के बाद मैंने सब्ज़ मिर्च और साथ में टमाटर शामिल कर दिया था और उसके बाद मटर थोड़ा सा फ्राई किया और उसके बाद स्पाइसेस जिनमें नमक, सुर्ख मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, बिरयानी मसाला और गरम मसाला पाउडर शामिल है, बीच में शामिल किया और फिर इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही थी रायता। तकरीबन 1 हफ्ते के लिए मैंने ढेर सारे पुदीने का रायता बना के रख दिया था और ये इस वक्त जो है वो आज आखिरी इसकी शिफ्ट लग रही है ख़त्म हो चुका है, तो कल से फिर इंशाल्लाह दोबारा से बनाकर मैं रख दूँगी। अच्छा, इससे मुझे बहुत आसानी रहती है। ये देखें जी, झटपट से मज़ेदार सा सब्ज़ मिर्च और पुदीने का रायता बनकर रेडी हो गया। साथ ही मैंने सलाद भी काट लिया और इधर जो है वो मैंने हस्बे ज़रूरत बीच में पानी शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ आपसे एक टिप शेयर करती चलूँ, अगर आप ब्राउन राइस बनाना चाहें तो इसको आपने आम चावलों से ज़्यादा जो है ड्यूरेशन के लिए आपने इसे जो है वो भिगो कर रखना है। नंबर 2 ये कि अगर आप 2 ग्लास चावल शामिल कर रहे हैं तो पानी आपने 4 ग्लास शामिल करना है। 3 ग्लास बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि इसमें पानी जो है थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कर दें तो वो बेहतर है, लेकिन अगर आप कम शामिल करेंगे तो ये सख्त रह जाएंगे। और यहाँ जी मैंने ट्रे रेडी की है अपने फादर इन लॉ के लिए।
दरवाज़ा खोलो। 12:30 बजे तक मुझे उन्हें खाना देना होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे टाइम पर उनका खाना चला गया और मैं डेली बेसिस पर इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ। बल्कि जैसे ही 12 बजते हैं तो मुझे बेचैनी स्टार्ट हो जाती है कि जल्दी से रोटी उनकी रेडी कर दूँ। खैर जी, यहाँ पर जो है वो राइस भी बनकर रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह से बहुत लग रहे ही हैं कि टेस्टी ब्राउन लुक राइस भी है। है और ज़ाहिर है कि खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हैं। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना निकाला और फिर जो है वो माहम देकर आई। ये बाबा को खाना दिया उसके बाद मैंने और बच्चों को पास हारिस बुला को लिया। मैंने बुलाओ, कहा आप चलें लोगों अब का खाना आप दीजिए। बताएं कि आपको क्या क्या चाहिए और किस मिकदार में चाहिए। तो बस जी जैसे जैसे वो बताते गए मैंने उनकी प्लेट्स भी रेडी कर दी। और मेरा बेटा कह रहा था कि मामा दाल मैं अपनी मर्ज़ी से डालूँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम खुद ही दाल डाल लो। सबको खाना देने के बाद आखिर में मैंने अपनी प्लेट जो है वो रेडी की, क्योंकि मुझे भी इस वक्त ज़ोरों की भूख लग रही थी और इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो बस मैंने दाल, रायता, चावल और सलाद जो हैं वो अपनी प्लेट में निकाले, आराम से अंदर कमरे में बैठकर खाना खाया। दोपहर का खाना हमारे घर में सबसे ज़्यादा प्रॉपर तरीके से खाया जाता है, तो बस मैं रायता, सलाद सब चीज़ें इसमें ज़रूर रखती हूँ और अक्सर मीठा भी बना लेती हूँ। शाम को सबको चाय वगैरह देने के बाद बर्तन वॉश किए और साथ ही मैंने हेल्पर के लिए खाना बना लिया और दादा अबू का भी डिनर जल्दी बनाकर उन्हें भेज दिया। अच्छा, पिछली दफ़ा जब हम सबाहत के घर गए तो वो मुझे कह रही थी कि लाइट चली गई तो सही तरह से जो है वो कुछ भी नहीं हो सका, यानी जो उन्होंने हाई टी दी थी उसका मज़ा अधूरा रह गया। ज़ैनब, क्या हाल है ज़ैनब? कैसी हो? ठीक हो? अब तबीयत ठीक है? बड़ी प्यारी शलवार कमीज पहनी हुई है। आज भी हम जब वहाँ पर पहुँचे तो लाइट बंद थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर लाइट आ गई। और ये खूबसूरत से पर्दे मेरी सिस्टर इन लॉ ने रिसेंटली लगाए हैं और पिछली दफ़ा जब हम आए तो लाइट बंद थी, इस वजह से ये देख नहीं सकी। कर्टन्स नवे लाइन कर्टन हाँ बड़े प्यारे ने उस दिन ना ये तू केड़े वक्त च पई हुई है नहीं नहीं बाजी है तो नहीं हाँ बड़ी अच्छी बनी हुई है सबाहत। बाजी मैं बनाई दोपहर यानी तड़का होना है। अच्छा अच्छे कर्टन्स उस दिन वाकई ही नहीं गौर किया। अच्छा, हमारे वहाँ जाने से सभी बहुत खुश हुए, ख़ास तौर पर मेरी सिस्टर इन लॉ। मज़ीद हमने उन्हें दावत दी कि आपने इन्हीं 1-2 दिन में जिस वक्त आपके लिए कन्वीनियंट हो तो आपने आकर हमारी तरफ एक डिनर करना है। तो ये खूबसूरत सा कमरा ज़ैनब का था। इसके बाद जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने खाना लगाया, जिसमें टिक्के, कबाब और साथ में बिरयानी थी और साथ में उन्होंने माश की दाल बनाई हुई थी, जिसे उन्होंने अभी अभी फ्रेश तड़का लगाया था। अच्छा, जब हम खाना खाने लगे तो लाइट फिर से ऑफ हो गई और बस फिर थोड़ी देर हम रुके, चाय वगैरह पी और घर आ गए। तो ज़िंदगी सिर्फ अपने ही दायरे में घूमते रहने का और अपनी ही मसरूफियात में मसरूफ़ रहने का नाम नहीं। कुछ वक्त अपने प्यारे रिश्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी अपने साथ लेकर चलें। किसी भी पॉइंट पर वीडियो आपको अच्छी लगे तो थम्स अप कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।